डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, रात्रि प्रहरी परिचारिका और सफाई कर्मी का पद भी समाप्त हो जाएगा। आपको मैं यह आज ही गारंटी देता हूं। आज पूरे कागज पर आप लिख करके रख लें कि मैंने क्या कुछ कहा था। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को, आईटी इंस्ट्रक्टरों को निकाला गया, उसी प्रकार सबको एक दिन निकलने का समय आएगा। आप सभी एकजुट होकर के और प्रत्येक गांव में लोकसभा का चुनाव है, अपने गांव में बैनर टांग दे कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रत्येक समस्याओं को यदि समाधान नहीं निकाला गया सरल और सहजता से, सटीकता से, तब तक जो है कहीं भी कोई शिक्षक, चाहे वो किसी या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी अधिकारी और अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे संविदा पर हो या नियमित हो या नियोजित हो, चाहे अतिथि हो, चाहे आईटी इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी हो, वो कोई वोट नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, आज मैं फिर बात करने वाला हूं अतिथि शिक्षकों के बारे में। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का 1 अप्रैल 2024 फुल डे अर्थात मूर्ख दिवस के पावन अवसर पर सरकार के द्वारा सभी अतिथि शिक्षक जो पिछले 6 वर्ष से काफी लगन मेहनत से बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था को, बिहार के शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया, उन्हें मूर्ख बनाते हुए लात मारकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, जिसे मुझे काफी खेद है। साथियों, यदि सरकार चाहती और यदि चाहे तो अतिथि शिक्षकों को, जिस प्रकार से भारत का सभ्यता है, संस्कृति है, अतिथि देवो भव, उसका मान, उसका लाज रख सकती है। बिहार सरकार के द्वारा सबसे पहला गलती इन शिक्षकों के आगे अतिथि लगा करके किया गया। यदि इन शिक्षकों के आगे अतिथि लगा है तो उन अतिथि देवो भव जो भारत की संस्कृति को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है, उस अतिथि देवो भव का मान मर्यादा रखना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों अर्थात अतिथि को कल 1 अप्रैल 2024 को पटना में बिहार सरकार के पुलिस के द्वारा लाठियों और डंडों से स्वागत किया गया, यह बेहद ही शर्मनाक था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या कभी कोई शिक्षक यह सोचा होगा कि जो 6 वर्ष से बिहार का इंटरमीडिएट का रिजल्ट जब मात्र 6%, 10% हुआ करता था और 6 वर्ष से अपनी कड़ी लगन और मेहनत, अपने ज्ञान, बुद्धि, कुशलता के दम पर आज 90%, 85% तक ले जाने का अपना भरपूर योगदान दिया है, उसे 6 वर्ष के बाद लाठियों से स्वागत किया जाएगा? कभी नहीं कोई सोचा होगा। खास करके शिक्षक कभी भी नहीं सोचते हैं कि उन पर इस प्रकार से निर्ममता पूर्वक कोई दुर्व्यवहार भी करेगा, कोई लाठियां भी बरसाएगा। क्योंकि शिक्षक समाज का आईना होते हैं, समाज का आदर्श होते हैं। शिक्षक ही एक समाज का रीढ़ होता है, एक देश और राज्य का रीढ़ होता है। और यदि इसी रीढ़ को तोड़ दिया जाए तो फिर समाज की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं कि समाज जो है वह साक्षर होगा, वह शिक्षित होगा और जो माननीय मोदी जी का सपना है, चाहे वह सपना खोखला ही क्यों ना हो, जगत गुरु विश्व गुरु बनने का, यदि शिक्षकों के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया जाए तो शायद यह सपना पूरा हो पाए। खैर, बहरहाल हम यह बात करने वाले हैं कि सरकार अब से भी जो अतिथि शिक्षक है उनको समायोजित कर नियमित करने का कार्य करना चाहिए। अभी वर्तमान हालात क्या है पूरे देश भर का? कोई भी अपने मांगों को, अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से, फिर भी उसे लाठी डंडों से प्रहार कर उसको कुचल दिया जाता है। धारा 144 लगाकर उस क्षेत्र में आंदोलन करने से रोक दिया जाता है और उनपे न जाने कई अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज करके उन्हें कमजोर कर दिया जाता है। इस प्रकार से उन्हें इतना शोषित और प्रताड़ित किया जाता है कि वे पूरी तरह से टूट चुके होते हैं सरकार से लड़ने के लिए। इस प्रकार से निरंकुशतापूर्ण सरकार जो है वो तानाशाही रवैया अपना रही है। क्या अब वर्तमान में सरकार के पास सभी समस्याओं का सिर्फ एक ही हल है? यदि किसी का कोई समस्या है, यदि वो सामूहिक संगठित तौर पर संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए भी यदि सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहा है तो उस पर लाठीचार्ज कर दो। अतिथि शिक्षकों की संख्या कितनी थी? महज 2-4 हजार से अधिक नहीं होगा। बावजूद इसके उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर लाठीचार्ज करके उन्हें खदेड़ते हुए भगाया गया, महिलाओं तक को भी नहीं छोड़ा गया। जो महिला शिक्षिका थी उन्हें भी बिहार पुलिस के द्वारा उन्हें भी खदेड़ा गया, उन्हें भी भगाया गया। बिहार पुलिस इतने निर्मम और निरंकुश हो चुके, इतना निर्लज और बेशर्म हो चुके हैं कि उस समय जब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का जब आंदोलन चल रहा था, आपने देखा था कि किस प्रकार निर्ममता पूर्वक हमारे माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। अब अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है, तो आखिर क्यों ऐसा बार बार जो है इस प्रकार से क्यों आंदोलन हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं? यदि बिहार सरकार या भारत सरकार बिहार या भारत में कार्यरत सभी कर्मचारियों को यदि संतुष्ट रखे तो फिर धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की आवश्यकता ही क्या पड़ेगी? लेकिन नहीं, इन्हें हर समय सिर्फ इस प्रकार से कार्य करने होते हैं, एक अवसर प्रदान करते हैं कि लड़ाइयां लड़ते रहे लोग। अतिथि शिक्षकों को लाया कौन था? यही वर्तमान सरकार, और फिर अब भगा कौन रहा है? यही वर्तमान सरकार। क्यों आखिर? जबकि बीच में कमिटमेंट भी था इस सरकार का, उन्हें समायोजित कर नियमित कर दिया जाएगा, बावजूद इसके उस पर पहल नहीं किया गया। साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह बात होती है, हमें देखने को मिलता है कि विपक्ष में बैठे हुए लोग सत्ता पाने के लिए लोक लुभावन वादे करते हैं, हमारा आपका हर परेशानियों कठिनाइयों में हम दर्द बने होते हैं, लेकिन जब ही वो सत्ता पर बैठते हैं सारे कुछ भूल जाते हैं।
एक समय था जब विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी एवं अन्य जो भाजपा के आला नेता जब विपक्ष में थे, तो वे हर समय चाहे वह अतिथि शिक्षकों को समायोजित और नियमित करने की बात हो, चाहे वो बिना शर्त के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने की बात हो, चाहे शारीरिक ट्रेनर को शारीरिक शिक्षक को मानदेय वृद्धि करने की बात हो, चाहे टीआरई 1 टीआरई 2 का प्रत्येक तरह से उत्पन्न रिक्तियों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाने की बात हो, जब डोमिसाइल हटाया गया था उस समय जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उसमें भी वे सम्मिलित हुए और बजाते पंपलेट अपने सीने पर चिपका करके डोमिसाइल लागू करो का जो नारा था या डोमिसाइल लागू करने के लिए जो उनका संघर्ष था। इस प्रकार से न जाने सिर्फ शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए, जब शिक्षा जगत से जुड़े हुए, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अनियमितताएं गड़बड़ियां हैं, जितने भी कुर्तियां हैं, उसको दूर करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे जब तक ये 17 महीनों तक सत्ता में नहीं रहे। 17 महीने पूर्व जब ये सत्ता में थे उस समय भी इस हेतु कोई प्रयास इन्होंने नहीं दिखाई दिया, न तो वैकेंसी दिया, और जब महागठबंधन की सरकार आई वैकेंसी आया भी और बीच बीच में कई मुद्दों को लेकर के वे सामने आए, लेकिन जब सत्ता पुनः इनको सत्ता में बैठे हुए 2 महीना हो गया, बावजूद इसके इनके द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था विपक्ष में रहते हुए किसी भी बात पर इनके द्वारा अमल नहीं किया गया, जबकि जो एसीएस के पाठक चाह रहे हैं वही हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर उन्हें इस बात को लेकर के इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनका अब रुतबा ही क्या रह गया, उनके मान मर्यादा ही क्या रह गया जब वे सदन से कुछ बोल रहे हैं और एक किसी विभाग का एसीएस उनके बात को लगातार अवहेलना कर रहा है, तो उनको जब बात ही का कोई भाव नहीं है, जब उनका पद का कोई गरिमा नहीं कोई रख पा रहा है, कोई मान मर्यादा नहीं दे रहा है, तो फिर पद पर बने रहने से क्या मतलब है। तो इस कारण उन्हें तो इस्तीफा दे देना चाहिए जब उनका कोई बात ही नहीं सुन रहा है तो, लेकिन वे बने हुए हैं। अब एसीएस के पाठक के ऊपर भाजपा के नेताओं का दबाव है, यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि यह नवल किशोर यादव जी का कहना है, यह संजीव कुमार सिंह जी का कहना है, यह नीरज कुमार जी का कहना है, यह पंकज मिश्रा जी का कहना है, एवं ऐसे सत्तारूढ़ दल के चाहे वो भाजपा के हैं, जदयू को हो, जो नेता हैं, एमएलसी हो, एमएलए हो, वे खुल करके एसएस के पाठक के विरोध में वो बातें बता रहे हैं। किस प्रकार से के पाठक के ऊपर एक अदृश्य शक्ति, एक बाहरी शक्ति कार्य कर रहा है, जिसके छांव में, जिसके आड़ में वे माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री की बातों को भी अवहेलना कर रहे हैं, और वे किसी से भी, चाहे वो राज्यपाल हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो या अन्य कोई भी हो, किसी से भिड़ने के लिए वो तैयार हैं। एक अपने बदौलत नहीं बल्कि इनके ऊपर जो अदृश्य शक्ति है, जो बाहरी शक्ति है, उसके बदौलत ये लड़ रहे हैं। साथ ही एसएस के पाठक के द्वारा जो भी घोटाले किए जा रहे हैं, चाहे वो पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के आड़ में, चाहे वो थाली उपलब्ध कराने के आड़ में, चाहे बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के आड़ में, चाहे भवनों की मरम्मती या फिर नए भवन निर्माण के आड़ में, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, रात्रि प्रहरी, परिचारिका, सफाई कर्मी, आईटी से इंस्ट्रक्टर के बहाली के आड़ में हो, ये सभी कोई अदृश्य शक्ति और बाहर शक्ति के छांव में रह करके ये सारे किए जा रहे हैं। मैं अतिथि शिक्षकों के साथ साथ आईटी से इंस्ट्रक्टरों के भी दुख को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। साथियों, आईटी से इंस्ट्रक्टर का बहाल हुए मात्र 6 माह हुए हैं। 6 माह पूर्व वे 2-2 लाख रुपया दे करके घूस और वे आईटी से इंस्ट्रक्टर के रूप में घुसे, लेकिन उनको महज 6 माह हो चुके हैं, अब तक 1 रुपया उनको वेतन नहीं मिला है और अब उन्हें भी निकाल बाहर करने का आदेश जारी कर दिया गया है और बहुतों का 31 मार्च 2024 से ही नौकरी समाप्त भी हो चुके हैं। अतिथि शिक्षक लगभग 4800 की संख्या में सभी का जो है उनका नौकरी समाप्त कर दिया गया है। आखिर ये हालात क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्यों? जब आपके पास रिक्ति नहीं है तो फिर टीआरई 3 टीआरई 4 की कल्पना कैसे कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि 11th 12th में या 9th 10th में अभी रिक्ति है, तभी तो आप 9th 10th 11th 12th में टीआरई 3 टीआरई 4 का कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष वैकेंसी आएगी, अर्थात अभी भी शिक्षकों की आवश्यकता है। जब शिक्षक पूरी तरह से भरे नहीं है तो फिर अतिथि शिक्षकों को निकालने की क्या तुक बनता है? और जब भरे भी जा रहे हैं तो इनकी जो संख्या है 4800 5000 की संख्या, तो इन्हें समायोजित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनके पास अनुभव है, ये अपने कार्यकाल के दौरान पिछले महज 6 वर्ष में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जो शिक्षा विभाग के या बिहार सरकार के विरुद्ध जाता हो। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं महज 6 वर्ष के अंतर्गत इन्होंने सभी, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो या पूर्व से नियमित शिक्षक हो, उन्हीं के बराबर इन्होंने कार्य किया है। चाहे वो पढ़ाई पठन पाठन का कार्य हो, चाहे वो खुले में शौच करने वाले को फोटो खींच करके विभाग आयोग सरकार को भेजने की बात हो, चाहे बोड़ा गिरने की बात हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, जागरूकता अभियान हो, चाहे मानव श्रृंखला हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, हर चीजों में आप 2019-20 में जो कोरोना काल आया, जिस समय कोई अपने भाई, अपने बाप, अपने किसी हित रिश्तेदार को भी छूने तक से डर रहा था, उस समय ये अपने परिवार को त्याग करके और जो आइसोलेशन सेंटर था, जो क्वारंटाइन सेंटर था, वहां पे इन लोगों ने सेवा देने का काम किया। ये जो बाहर से जो भी लोग आए वे अपने घर नहीं गए बल्कि वो क्वारंटाइन सेंटर गए, आइसोलेशन सेंटर गए और वहां पे जहां इनके घर वाले
मिलने से कतराते थे, वहां पे उन लोगों ने उन्हें भोजन कराया, उन्हें दवा दिया, अर्थात पूरी तरह से उन्हें सेवा का ख्याल रखा। अब इतने जो अपने जान जोखिम में डाल करके हर प्रकार से पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ, लगन और मेहनत, ईमानदारी के साथ जिन्होंने पूरे 6 वर्ष अपने जीवन का बिहार को दिया है, बिहार के शैक्षणिक संस्थानों को दिया है, शिक्षा विभाग को दिया है, बिहार के बच्चों को दिया है, उन्हें अब लात मार के निकाला जाना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि सरकार चाहे तो अब भी इनको समायोजित और नियमित कर सकता है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों और किस प्रकार की नीतियां अपना रही है, क्यों आखिर इन्हें निकाल बाहर करने का जो है, इन पर शोषण और प्रताड़ना करने का मन बनाए रखा है। साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए कि एक तरफ से जो है हजारों की तादाद में गांधी मैदान में बुला करके नियुक्तियां बांटी जा रही है और दूसरी तरफ से जो पिछले 6 माह या 6 वर्ष से जो कार्यरत है उन्हें निकाला जा रहा है बेहद ही आसानी पूर्वक, एकमात्र एसीएस कैलेंडर के द्वारा। जब बिहार सरकार ने इनकी बहाली की तो फिर एसीएस कैलेंडर से इन्हें कैसे निकाला जा सकता है? यह तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के साथ कि एक एसीएस के लेटर के द्वारा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने कोई लेटर नहीं जारी किया है, बिहार सरकार के द्वारा कोई लेटर नहीं जारी किया गया है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा ही जो है अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी। और जब आज के 6 वर्ष पहले अतिथि शिक्षकों की बहाली हुई थी तो बिहार की सरकार जो है वो क्रेडिट लेने में पीछे नहीं था, पूरा ढोंढोरा कूट रहा था कि वे निजी तौर पर अतिथि के रूप में शिक्षकों को बुला करके और जो शैक्षणिक पिछड़ेपन है उसको सुदृढ़ करना चाहता है, बिहार के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहता है। आज क्यों 6 वर्ष के बाद उन्हें लात मार के निकाला जा रहा है, जिसको 6 वर्ष पूर्व जब उनका नियुक्ति किया गया था, जब उन्हें नियोजन किया गया था, जब उनका बहाली किया गया था तो पूरे ढिंढोरा कूटे गए थे, बैनर पोस्टर लगा करके पूरे हर मंच से जो है इसका बखान किया गया था और आज इन्हें धीरे से जो है वो निकाला जा रहा है। तो इसे एक कहावत है देहात में कि जो दुश्मन होता है वह घुसता है सुई की तरह, निकलता है तलवार की तरह। तो इसी प्रकार का कार्य जो है यह बिहार सरकार का कर रहा है और यह पूरा का पूरा जो है यह किसका दिन है? यह है आपका भाजपा का दिन है। यदि महागठबंधन सरकार होती तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। कुछ न कुछ जरूर ही अतिथि शिक्षकों के लिए प्लानिंग किए जाते, जिस प्रकार से महागठबंधन सरकार के रहते हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने हेतु प्लानिंग किए गए, उसी प्रकार अतिथि शिक्षकों को भी समायोजित और नियमित करने का प्लानिंग किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो संविदा पर बहाल हुए हैं उन सभी का नौकरी खतरे में है, चाहे वो डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, केआरपी का जो बहाली आने वाला हो, रात्रि प्रहरी हो, परिचारिका हो, सफाई कर्मी हो, इन सभी को भी कई महीनों का वेतन, इनमें से बहुत जो पद है उसमें बहुत लोगों का प्रारंभ से ही वेतन नहीं मिल पाए हैं। सफाई कर्मी हमारे ही गांव के विद्यालय में हैं, उनको आज लग रहा है कि 6-7 माह हो गए, अब तक 1 रुपया उनको नहीं मिला है, अंततः वो छोड़ करके चले जाएंगे। उसी प्रकार से आईटी इंस्ट्रक्टरों का 6 माह का वेतन नहीं मिल पाया है, वे भी अंततः छोड़ करके चले जाएंगे और उनको निकालने के लिए लेटर भी जारी कर दिया गया है। डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी जो है उनके वेतन पर मंथ मिल पा रहे हैं अथवा नहीं, इसकी मुझे सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन संविदा पर बहाल सभी जो एसएस के पाठक के द्वारा किए गए हैं उन सभी का हालात बद से बदतर है। उनका मंथली जो है पेमेंट भी बहुत कम है और प्रत्येक माह उन्हें दिया भी नहीं जा रहा है, कुछ दिनों तक दिया जाएगा। एसएस के पाठक जब तक हैं तब तक इसी तरह से खींचा तानी होगा और धीरे धीरे करके निकालने का ही प्रयास किया जाएगा। एसएस के पाठक जो ही एसएस के पद से हटे, डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी, केआरपी, रात्रि प्रहरी, परिचारिका और सफाई कर्मी का पद भी समाप्त हो जाएगा। आपको मैं यह आज ही गारंटी देता हूं, आज पूरे कागज पर आप लिख करके रख लें कि मैंने क्या कुछ कहा था। जिस प्रकार से अतिथि शिक्षकों को, आईटी से इंस्ट्रक्टरों को निकाला गया, उसी प्रकार सबको एक दिन निकलने का समय आएगा। आप सभी एकजुट होकर के और प्रत्येक गांव में लोकसभा का चुनाव है, अपने गांव में बैनर टांग दे कि शिक्षा जगत से जुड़े हुए प्रत्येक समस्याओं को यदि समाधान नहीं निकाला गया सरल और सहजता से, सटीकता से, तब तक जो है कहीं भी कोई शिक्षक, चाहे वो किसी या शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो भी अधिकारी और अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वे संविदा पर हो या नियमित हो या नियोजित हो, चाहे अतिथि हो, चाहे आईटी इंस्ट्रक्टर हो, कोई भी हो, वो कोई वोट नहीं करेगा या वोट भी करने जाएगा तो नोटा पर वोट करेगा। इस प्रकार के आप आह्वान प्रत्येक गांव में आप बैनर लगा दे, क्योंकि कोई ऐसा बिहार का गांव नहीं होगा जहां पे शिक्षक, चाहे वो बीपीएससी हो, नियोजित हो, चाहे वो नियमित हो, चाहे अतिथि शिक्षक हो, चाहे आईटी इंस्ट्रक्टर हो, चाहे डीपीएम हो, बीपीएम हो, बीआरपी हो, रात्रि प्रहरी हो, परिचारिका हो, सफाई कर्मी हो या अन्य शिक्षकेतर कर्मचारी हो, हर गांव से कोई ना कोई होगा। हर गांव में जो है इसको बैनर टांग करके और जितने भी शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, वो सभी को लिखने की आवश्यकता है और बैनर जो चौक चौराहा है वहां पर, प्रत्येक गांव के चौक चौराहा पर जो लगाने की आवश्यकता है, ताकि पूरे बिहार भर से एक संदेश जाए बिहार सरकार से लेकर के केंद्र सरकार तक कि बिहार में शैक्षणिक जगत से जुड़ा हुआ कितना परेशानी है, जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। तभी जाकर के हल निकल पाएगा, क्योंकि हमको आपको स्वयं का आवाज स्वयं ही बनना होगा। मीडिया किस कदर बिक चुकी है आप सभी को ज्ञात है, उन्हें किसी प्रकार की जो मुख्य मुद्दा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वे सिर्फ एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा करके, एक दूसरे का गाली एक दूसरे को सुना करके सिर्फ अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं। हमारा आपका मुद्दा से उन्हें कोई मतलब नहीं, इसलिए अपना आवाज स्वयं बनना होगा। आप सभी के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सभी के
पास फेसबुक अकाउंट है, सभी के पास ट्विटर अकाउंट है, सभी के पास जो है वो यूट्यूब अकाउंट है, सभी के पास इंस्टाग्राम है, सभी के पास टेलीग्राम है। आप प्रत्येक गांव में 100-150 रुपए खर्च करके 2-4 बैनर बनवाएं और वीडियो रिकॉर्ड करके आप हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उसे वीडियो बना करके और शेयर करें, ताकि यह जो आवाज है शैक्षणिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ जो प्रत्येक समस्या है उसका जो है बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार तक यह मामला पहुंचे और इसका समाधान निकालने का भरसक प्रयास किया जाए। साथ ही विपक्षी जो कमजोर होकर के बैठा हुआ है उसे भी कानून तक आवाज आए, वह भी इसे मुख्य मुद्दा के रूप में बनाए, क्योंकि हमारे देश, हमारे राज्य, हमारे समाज का विकास का मुख्य जो आधार है वह शिक्षा है। शिक्षा यदि समाज में नहीं होगा तो फिर हम इसी प्रकार से जाति और धर्म के नाम पर मूर्ख बनाए जाते रहेंगे और जो मूर्ख लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो जाहिल हैं, वे लोग जो है सत्ता में बैठ करके हमारे पर हुक्म चलाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमसे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।